हाय, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पता है, आज से 1 डेढ़ साल पहले जब मैं एमएल किट के बारे में अवेयर नहीं था, तो मुझे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन, बारकोड स्कैनर या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऐसे जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अभी क्योंकि एमएल किट बहुत एडवांस हो गया है, गूगल ने उसमें बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड कर दिए हैं, तो उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन फीचर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये कैसे काम करने वाला है ये मैं आपको एक डेमो एप्लीकेशन दिखाता हूँ, उससे आपको पूरा पता पड़ जाएगा। इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जेटपैक कंपोज का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको जेटपैक कंपोज नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं। ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, ये प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए, आपका जेटपैक कंपोज का एक एक बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर नहीं आता है, जो भी आपका ओपिनियन है जेन्युइन होके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करी हैं, जो कि इस वीडियो के लिए प्लस आने वाले जितने भी अभी इस चैनल पे वीडियोस हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इसको और लोगों तक रिकमेंड करता है, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, जिससे कि मुझे पता पड़ेगा कि हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जैसा भी आपका ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब एप्लीकेशन रन होता है तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। नीचे एक बटन है पिक इमेज का, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे कुछ मेरे पास इमेजेस हैं। ओके, और जैसे ही मैं कोई सा भी इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, उसके अंदर के जितने भी टेक्स्ट है ना उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दे देगा। कुछ और हम लोग ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एक और इमेज हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट काम कर रहा है। तो आइए अब कोडिंग पार्ट को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिपेंडेंसी देखेंगे कि कौन कौन से डिपेंडेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो दो डिपेंडेंसी हमने इस्तेमाल करी है ये मॉडल्स के लिए है। इन्हीं मॉडल का इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं इमेज से। ओके, और ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे, इससे लैंग्वेज हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लैंग्वेज हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे हमें व्यू मॉडल का इंस्टेंस लेने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आइए अपने मेन एक्टिविटी को समझते हैं कि बिहाइंड द सीन सारे ऑपरेशन काम कैसे कर रहे हैं। आते हैं अपने मेन व्यू मॉडल पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ मेथड्स क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ पे कोड जनरेट कर रखे हैं। इसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो जब कभी भी हमें टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, तो हमें चेक करना रहता है कि जो मॉडल है, ठीक है, वो अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि जो मॉडल है हमें ऑफलाइन डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऑनलाइन ही डाउनलोड करते हैं। उसके लिए गूगल जो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है उसे हमें इंक्लूड करना रहता है। तो वो सारे मॉडल डाउनलोड करने का जो ऑपरेशन होता है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मॉडल इंस्टॉल क्लाइंट चाहिए रहता है, ठीक है, और यहाँ पे TF Lite क्लाइंट चाहिए रहता है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम चेक करते हैं डिवाइस के अंदर कि जो मॉडल है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल होता है तो हम डायरेक्ट टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराना शुरू करते हैं। अगर नहीं रहता है तो उसको पहले डाउनलोड कराते हैं, देन हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल इंस्टॉल क्लाइंट, इसको इनिशियलाइज कराना रहता है। वैसे ही सेम टू सेम TF Lite को भी यहाँ पे इनिशियलाइज कराना रहता है। हमने यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर में ले रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पे मॉड्यूल का क्लाइंट लेने के लिए, ये मॉड्यूल इंस्टॉल क्लाइंट लेने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, मॉड्यूल इंस्टॉल डॉट गेट क्लाइंट, और इसके अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना रहता है। जब ये कर देते हैं तो आपको यहाँ से मॉड्यूल इंस्टॉल क्लाइंट मिल जाता है। सेम आपको TF Lite का क्लाइंट लेने के लिए यहाँ पे TF Lite डॉट गेट क्लाइंट और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको पास कर देना है। जब ये काम हम कर लेते हैं तो उसके बाद से जो मॉड्यूल इंस्टॉलर क्लाइंट है इसका इस्तेमाल करके हम चेक करते हैं कि जो मॉडल है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नल के लिए चेक लगा रखा है, और उसके बाद से यहाँ पे it.r मॉड्यूल अवेलेबल, उसके अंदर हमको ये ऑप्शन क्लाइंट पास करना रहता है जो कि आपका TF Lite क्लाइंट रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर सक्सेस के अंदर जाता है तो मॉड्यूल मतलब पहले से प्रेजेंट है, अगर नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप चाहें तो ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं, मतलब बार बार चेक करा सकते हैं, नहीं तो
अभी के लिए तो मैंने एप्लीकेशन मतलब रीओपन करा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब आप इसको एक्चुअल प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब आप यहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ये चेक कर लेते हैं आप, तो उसके बाद से आपको अगर मान लीजिए कि डाउनलोडेड है तो कुछ नहीं करना है, जो आपको बताया वो कर दीजिए, नहीं तो आपको अगर फेलियर में जाता है तो मॉड्यूल को इंस्टॉल कराना होगा। अब वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि मॉड्यूल इंस्टॉल क्लाइंट का अगेन मैंने यहाँ पे इंस्टेंस लिया है। लेने के बाद से it.install मॉड्यूल, ठीक है। ये सारे मेथड्स जो है हमको ये मॉड्यूल इंस्टॉल क्लाइंट से ही मिलते हैं। जब ये हो जाता है तो हमको एक रिक्वेस्ट बनाना रहता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट हम यहाँ से बनाते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो ये ऑप्शन API क्लाइंट से मिलता है, जो कि हमने TF-Lite का जो इंस्टेंस बनाया था, TF-Lite क्लाइंट का, ठीक है, उसी का नाम हमने ये रखा है। अब इसके अंदर मॉड्यूल इंस्टॉल रिक्वेस्ट डॉट न्यू बिल्डर डॉट API और हमें ये TF-Lite क्लाइंट को यहाँ पे पास कर देना रहता है। और सेट लिसनर, अब ये लिसनर क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी डाउनलोड होना स्टार्ट होगा ये, ठीक है, तो डाउनलोड होना स्टार्ट होगा तो जो भी प्रोग्रेस काउंट है इसको मैंने एमिट कराया है, कहाँ पे, अपने UI पे, ओके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर बना रखा है। अब ये ऑब्जर्वर में 2-3 स्टेट होते हैं, वो ले रहे होते हैं हम, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हैज़ मॉड्यूल इंस्टॉल्ड और मॉड्यूल इंस्टॉल प्रोग्रेस और टर्मिनेटेड, ठीक है। अगर हैज़ मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है मतलब कि यहाँ पे कुछ स्टेटस मिलेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, कुछ स्टेटस हमको यहाँ पे मिल रहे होंगे, स्टेट पेंडिंग, स्टेट डाउनलोडिंग, स्टेट कैंसल्ड, स्टेट कंप्लीटेड, स्टेट फेल्ड, स्टेट इंस्टॉलिंग, ये सारे स्टेटस हमको इंटीजर में यहाँ पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है या फिर कौन सा UI दिखाना है, क्या UI अपडेट करना है, वो सारा कुछ हम UI पे अपडेट करते हैं। वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस को यहाँ पे अपडेट कराया है। यहाँ पे 2 और मेथड्स हैं, जैसे कि मॉड्यूल इंस्टॉल प्रोग्रेस और टर्मिनेटेड, ठीक है। तो अगर यूज़र कैंसिल कर देता है डाउनलोड को तो ये टर्मिनेटेड वाला कॉल होगा, नहीं तो अगर डाउनलोड हो रहा होगा तो इसके अंदर प्रोग्रेस जो है एमिट होगा। वही सारा कुछ हमने यहाँ पे एमिट कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस, और उसको मैंने जो हमारा मॉडल है ऑब्जर्वर, उस पर मैंने यहाँ पे एमिट कराया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर टर्मिनेटेड होता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चेक लगा रखा है, बस। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब डॉट बिल्ड कर दिया है तो यहाँ से हमको इंस्टॉलर रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे सक्सेस का और फेलियर का यहाँ पे 2 लिसनर लगा रखा है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये कंप्लीटेड एमिट करेगा, अगर फेल हो जाता है तो ये फेलियर एमिट करेगा। जब ये सारा काम हो जाएगा अपना, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ गए, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर हमने बनाया है वो उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। ये करने के बाद से अगर मान लीजिए प्रोग्रेस में रहता है तो यहाँ पे मैंने UI भी अपडेट करा है, अगर टर्मिनेटेड रहता है तो यहाँ पे किया है। जब ये सारे ऑपरेशन अपने हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जो मॉड्यूल है या तो इंस्टॉल हो रहा होगा या फिर पहले से होगा उसके अंदर, ठीक है। तो इतना करने के बाद से अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक कॉलम बनाया है, ये कॉलम के अंदर बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट को मैंने इसके अंदर रखा है। इसके अंदर जो अपना प्रोग्रेस होता है वो मैंने यहाँ पे शो करा दिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने एक बटन, एक और कंपोजेबल फंक्शन बनाया है। ये किस लिए, कि जो हमारा UI है उसके लिए। तो यहाँ पे पिक इमेज वाला जो बटन था उसके लिए, और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट बनाया है, यहाँ पे इंटेंट किया है इमेज को पिक करने के लिए। और ये पिकर क्या करता है कि हमको URI रिटर्न करता है। जब URI रिटर्न करता है तो यहाँ पे मीडिया स्टोर का इस्तेमाल करके हमने वहाँ से बिटमैप लिया है, ठीक है। अब बिटमैप के बाद से अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया है, ठीक है, ये इमेज एनालाइज, और इसके अंदर बिटमैप ये ले रहा है, ओके। और यहाँ पे जो ये इनपुट इमेज है, ठीक है, ये इनपुट इमेज से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास जो भी इमेजेस रहेंगे डायरेक्टली स्टोरेज से उठा रहे होंगे, कैमरा से नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन 0 पास कर देते हैं, नहीं तो कैमरा से अगर लेते हैं तो ये सब ओरिएंटेशन अपने को मैनेज कराना पड़ता है,
ठीक है। तो जो भी बिटमैप हमने पिक किया था उसको वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद से हमने यहाँ पे इमेज ले लिया है। जब ये इमेज इसके अंदर पास कर देते हैं तो यहाँ पे हमको इनपुट इमेज यहाँ पे मिल जाता है। अब बस आपको करना ये है कि जो टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर है उसका इंस्टेंस आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो ले लिया है और डॉट प्रोसेस करके ये इमेज इनपुट को यहाँ पे पास कर दिया। और इतना करने के बाद से डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर मैंने यहाँ पे पास कॉल किया है। तो अगर जो है अपना टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो इसके अंदर हमको टेक्स्ट मिलेगा। ये टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ईट डॉट, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जौन सा भी यूज़ करना चाहें, मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लिया है। ये स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर रहा था तो इसका यूज़ कर लिया है। और मैंने जो हमारा टेक्स्ट है, जो ऑब्जर्वर मैंने बना रखा है यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, उसको पास कर दिया वहाँ पे। और वहाँ पे जो भी हमारा UI था वो अपडेट हो गया। अगर फेलियर होगा तो फेलियर में जौन सा भी एक्सेप्शन आएगा उसको मैंने पास कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने कराया है। अब मैं एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ आपको। सबसे पहले अपने को डिपेंडेंसी इसके अंदर इंक्लूड करनी है जो भी रिक्वायर्ड है, और करने के बाद से हमको ये चेक करना है कि जो मॉड्यूल है वो पहले से हमारे डिवाइस के अंदर है कि नहीं है, जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को, इमेज से टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे और बाद में एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये मॉड्यूल इंस्टॉलर क्लाइंट का इंस्टेंस लेते हैं और TF लाइट क्लाइंट का इंस्टेंस लेते हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम ये चेक करते हैं कि जो मॉड्यूल है वो पहले से फ़ोन में इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर होता है तो ठीक है, हम आगे का ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो अगर नहीं होता है तो हम उसको डाउनलोड करते हैं, देन उसके आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर बना रखा है। या ऑब्जर्वर क्या करता है कि हमारी UI को अपडेट करता है जौन से स्टेट में जो रहता है, और बाकी लास्ट में हम यहाँ पे अगर मान लो कि हमें जो टेक्स्ट है अगर वो मिल गया तो ऑब्जर्वर के जरिए हम यहाँ पे पास कर देते हैं। बाकी हमने यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर का वो यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है और उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जो फंक्शन बिटमैप यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। और इसका इस्तेमाल करके हमने जो इमेज हमको यहाँ से बिटमैप मिलेगा वो बिटमैप हमने यहाँ पे पास कर दिया है। और ये जो प्रोसेस वाला मेथड है ये अपने अंदर इमेज इनपुट लेता है, तो इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। और जौन सा भी हमको टेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे UI पे अपडेट करा दिया है। जो डिफ़ॉल्ट इमेज पिकर होता है उसको हमने इस्तेमाल किया है, इससे हमको URI मिल जाएगा और उस URI को हमने बिटमैप में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद से ये मेथड को कॉल कर दिया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन, बारकोड स्कैन और फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये जितने भी ML किट के फीचर्स हैं ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करते हैं, कैसे एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, डेटा सेट कैसे बनाते हैं, कैसे डेटा सेट को बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, टेंसर फ्लो क्या होता है, कैसे पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ढेरों सवालों के जवाब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसमें हम ML किट का तो इस्तेमाल करेंगे ही, साथ में अपने खुद के मॉडल्स भी बना रहे होंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होंगे, मतलब A to Z सब कुछ कस्टम हो रहा होगा। ये प्रोजेक्ट आपको मेरे गिटहब रेपोजिटरी पे मिलेगा, आप वहाँ से क्लोन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन डाल दीजिए, या फिर मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं वहाँ पे, या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इन सब जगह पे नहीं हैं और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जौन सा भी पोर्टल आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप मुझे ढूंढ के फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आई है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस आने वाली हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।